तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ़ 2 वुमेन एंड 5 men can together finish a work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work, also taken by 1 man alone. तो चलिए देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले कि हमको क्या मानना है, लेट टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय 1 वुमन। एक अकेली जो है महिला है, वो जो है अगर पूरे काम को करती है तो कितना टाइम लगाएगी, तो x लगाती है, ठीक है, x डेज, इसी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं x डेज। उसी तरह से अगर जैसे ये वुमेन है तो मैन अगर अकेले काम करेगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, y डेज, यानी कि y डेज लगता है, ठीक है। अगर 2 वुमेन, तो 2 वुमेन एक डे में कितना काम करेगी, एक दिन में 2 वुमेन एक दिन में करेगी 2/x, ठीक है। तो 5 मैन कितना में करेगी, तो 5 मैन जो है करेगा उसी काम को 5/y डेज में, ठीक है। अब देखिए पहले हम अकेले के लिए निकाल दें कि जो है अकेले के लिए किस तरह से कितना टाइम लगता है। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप सिर्फ अकेले काम नहीं करवाना है, यहाँ पर 2 वुमेन यानी कि 2 वुमेन प्लस 5 मैन, इन दोनों मिल करके जो है काम कर रहे हैं, तो ये दोनों मिल करके जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 4 दिन में काम हो रहा है, ठीक है। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक है। तो देखिए पहले तो 2 वुमेन, यहाँ देखिए 2 वुमेन जो है एक दिन का काम है 2/x, ठीक है, और 5 वुमेन का एक दिन का काम है 5/y। तो अब देखिए एक दिन में अब कितना काम करेगा, तो 2x प्लस 5y, यानी कि इन दोनों को जोड़ के, चूंकि एक दिन का काम है तो एक दिन में ये दोनों मिला करके कितना काम करेंगे भाई, तो 1/4 काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब मिला करके 4 दिन में काम करते हैं, फिनिश करते हैं, तो एक दिन में कितना होगा, 1/4 होगा। उसी तरह से दूसरा वाला जो है, तो दूसरा क्राइटेरिया है कि 3 वुमेन प्लस 6 मैन, तो उस काम को जो है फिनिश करने में 3 दिन लगाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि उसी को लिख रहे हैं हम, एक दिन का ये है काम, और दोनों मिला करके एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/3 काम करेगा, ठीक है। चलिए ये मेरा 2 इक्वेशन हो गया, अब इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए तो चूँकि यहाँ 2/x है, इसको सॉल्व करने के लिए 1/x को a माना और 1/y को b मान लिया। अब चलिए a b हो गया, अब इस तरह सॉल्यूशन मेरा इजी पड़ गया। अब देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, तो पहला वाला कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 और 1/x को कितना माने a, तो यहाँ देखिए 2a प्लस 5b बराबर 1/4 हो गया, फिर 3a प्लस 6b 1/3 हो। अब इसको जिस तरह से आप चाहिए उस तरह से आप इसको वैल्यू इसका ए बी का निकाल सकते हैं। तो मैंने जो है एलिमिनेट करके जो है दोनों वैल्यू को निकाल लिया है। तो यहाँ पर b कितना आ रहा है, 1/36 आ रहा है। तो b अगर 1/y है तो 1/y हो जाएगा 1/36 और y हो जाएगा 36। अब कोई दूसरा इक्वेशन उठाते हैं, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन में क्या कर रहे हैं कि जो 1/36 है इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है, 1/36, तो 1/y की वैल्यू कितनी है, 1/36, तो वो लिख देते हैं। उसको लिखने के बाद फिर जो है आगे बढ़ते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर 3/x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 18, तो ये 18 निकल गया x की वैल्यू। तो यहाँ देख सकते हैं आप y की वैल्यू 36 मिल गया। अब चूँकि जानते हैं कि x क्या है, x हम लोगों ने क्या माना था, देखिए x हम लोगों ने माना था कि टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय 1 वुमन, एक महिला जो है कितने, मतलब कि उस काम को कितने दिन में करेगी। तो एक महिला, देखिए एक महिला उस काम को 18 दिन में करेगी, तो वही लिखना है 1 वुमन विल कंप्लीट वर्क इन 18 डेज। उसी तरह से 1 मैन कंप्लीट वर्क इन 36 डेज, क्योंकि यहाँ पर 36 आया। तो दोस्तों ये लॉन्ग मेथड है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और इससे शॉर्ट, चूँकि कंपटीशन में इस तरह से आपको बनाना नहीं है, कंपटीशन में आपको शॉर्ट चाहिए, तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ट्रिक में देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट लिखना है हम लोग को, हालांकि लिखना तो ये सब भी नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, इसको भी और शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए 2 वुमेन और 5 मैन कितना दिन लगाता है, 4 दिन एक काम को करने के लिए, काम यहाँ पे है, ठीक है। उसी तरह से 3 वुमेन प्लस 6 मैन 3 दिन लगाता है उसी काम को करने के लिए। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आपको लिख देना है। अब क्या करना है कि 4 दिन काम करता है 2 आदमी, 5 मतलब कि 2 वुमेन
और 5 मैन भी 4 दिन काम करता है, तो टोटल कितना आदमी काम करता है? तो इसको गुना कर देगा, 4 दूनी 8 वुमेन और 4 पंचे 20 मैन, इतना लगता है मतलब काम फिनिश करने में। समझ में आ रही बात? तो इतना आपको इसको गुना कर देना है, गुना करके यहाँ लिखना है। इस तरह भी वही चीज़, 3 3 9 और 6 3 18, तो 9 वुमेन और 18 मैन उसी काम को करेगा, फिनिश करेगा, यानी कि 9 वुमेन लगेगा, 18 मैन लगेगा उस काम को फिनिश करने के लिए। तो चूंकि सेम वर्क, सो इक्वेशन विल बी सेम। ये मेरा वर्क सेम है, तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम होगा। तो दोनों को हम यहाँ पर सेम कर देते हैं। तो सेम करने पे क्या हो रहा है, कैंसिल कीजिएगा, 20 मैन माइनस 18 मैन 2 मैन, 9 वुमेन माइनस 8 वुमेन, यानी कि 1 वुमेन। तो 2m बराबर 1 W हो गया। यही आपका मेन इक्वेशन है, इसी को आपको रखना है। तो दोस्तों ये वाला इक्वेशन निकलने के बाद पुट इन एनी इक्वेशन, मतलब किसी भी इक्वेशन में आप इसको रख सकते हैं, इसकी वैल्यू का नाम। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर जो इक्वेशन है ये वाला, ये दोनों इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन में इसके वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो रखिए। तो क्या हो गया, 3 वुमेन प्लस 6 मैन 3 दिन में काम करता है। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 2m बराबर कितना है, 1W। तो W की जगह पर क्या रखना है हमको, 2m रखना है। तो W जगह पर 2m रख दीजिए, तो ये हो गया कितना, 3 × 2m प्लस 6m, और कितना दिन लगाता है, 3 दिन। इसका मतलब हो गया 12 जो मैन है वो 3 दिन लगाएगा, 12 मैन 3 दिन लगाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जिसके बाद लिखना है क्वेश्चन, 12 मैन जो है 3 दिन लगाएगा, तो हमको निकालना क्या है, एक मैन कितना दिन लगाएगा। तो 12 मैन 3 दिन लगाएगा, तो एक मैन कितना दिन लगाएगा। तो क्या लिखेंगे, 12 मैन इंटू 3 डेज और 1 मैन इंटू डेज, कितना डेज लगेगा ये तो निकालना है हमको। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, मैन से मैन कैंसिल कर दीजिए, और डेज, तो डेज मेरा हो गया, तो 12 दिया 36 डेज, तो डेज मेरा कितना निकल गया, 36 डेज। इसका मतलब कि एक मैन जो है वो कितना दिन लगाएगा, 36 दिन। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1 मैन अलोन विल फिनिश द वर्क इन 36 डेज, क्योंकि डेज 36 आया है। ठीक है, उसी तरह से एक वुमेन कितना टाइम लगाएगी, तो 18 डेज लगाएगी। आप किसी भी क्वेश्चन में इस वुमेन को रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैन को रखे थे, अब वुमेन को रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से के, और सेम जो है अप्लाई कीजिएगा मेथड, और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इसका आंसर।